नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने आखिर संसद में क्या ऐसा पूछा कि जिससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, उनके सारे सांसद, आरएसएस का वो बैठा हुआ स्पीकर सब हिल गए? क्या ऐसा सवाल था? संसद के भीतर तमाम सांसदों ने बोला, लेकिन जब प्रियंका गांधी ने बोला तो सबको तकलीफ हो गई। जब राहुल गांधी ने बोला तो तकलीफ हो गई। और नतीजा यह हुआ कि दोनों भाई बहन के बोले गए हर शब्द को, वह शब्द जो उन्होंने संसद में बोला, उस सब को निकाल दिया गया संसद की कार्रवाई से। क्यों? आखिर क्या गलत बोला था? ये आप देखिए खबर। ये एक तीर से दो शिकार, 2 दिन में दोनों भाई बहन की बातें लोकसभा की कार्रवाई से क्यों हुई बाहर? अब आप बताइए, यही सवाल तो है कि आखिर राहुल गांधी की बात क्यों बाहर हो गई और प्रियंका गांधी की बात। राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेने के दौरान जो कहा, वो कहा कि शिक्षा की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक संगठन आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र है। यही तो कहा था राहुल गांधी ने। यही तो कहा था कि सत्ता पक्ष जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है एंटी पेपर लीक बिल को लेके, उसमें भी सिर्फ संशोधन है उसको लेके। तो उसने अभी तक, जब 2 साल से बना हुआ था कानून, तो उस कम धाराओं में ही किसी को सजा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं आज तक कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर पाई? बनी भी तो 4 दिन पहले। राहुल गांधी ने यही तो कहा कि दिल्ली पुलिस सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अंडर में आती है, क्योंकि केंद्र शासित पुलिस और केंद्र शासित सूबे की पुलिस उन्हीं को रिपोर्ट करती है। तो आखिर किसके कहे पे लाठी चली, किसके कहे पे गोली चली, पैलेट गन चली और तमाम तरह से आंसू गैस छोड़े गए? बताइए, बच्चों का उत्पीड़न किसके कहे से हुए? अमित शाह के? नरेंद्र मोदी? किसके? ये इतना चुप गया। राहुल गांधी ने जब नाम भी नहीं लिया, कहा मेरी एक 18 साल के स्टूडेंट से बात हो रही थी। उस स्टूडेंट से बातचीत में 3 चीजें सामने आई। एक स्टूडेंट, एक इडियट और एक अंधभक्त। तो स्टूडेंट, इडियट कौन है? जी, उस इडियट को जो सारे अंधभक्त पूजा करते हैं। तो भाजपा को परेशानी हो गई, आरएसएस को परेशानी हो गई। राहुल गांधी ने तो कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो जब नाम नहीं लिया तब इतनी परेशानी हो गई। आप जान गए कि ये प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। और अखबारों की दशा देखिए। ये हिंदुस्तान अखबार की वेबसाइट है, लाइव हिंदुस्तान। इसकी यह स्थिति है कि सही बात को भी नहीं लिख पा रहे हैं। ये कह रहे हैं लोकसभा की चर्चा हो रही, चर्चा के दौरान बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए, जिनका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया, उनसे माफी की मांग की। इस पर सदन में दोनों पक्षों की तरफ से हंगामा होने लगा। इसे देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण में कथित असंसदीय शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके कारण भी सदन में हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने नीट पेपर मुद्दे पर चर्चा के दौरान कहा, हाल ही में उनकी 18 वर्षीय छात्रा से बातचीत हुई। उस छात्रा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उसके अनुसार देश में 3 तरह के लोग हैं। पहला छात्र, दूसरा असंसदीय शब्द और तीसरा उन लोगों का अनुसरण करने वाले अंधभक्त। इडियट लिखने में इस अखबार को डर लग रहा है। सोचिए कौन से पत्रकार आ गए हैं, क्या पत्रकार आ गए हैं, कौन कर रहे हैं। तो अब आप समझिए, बार बार कह रहे हैं असंसदीय शब्द, जो एक्सपंज कर दिया गया। ये प्रमोद प्रवीण करके इस खबर के लेखक, और ये प्रमोद प्रवीण
कि यह हिम्मत नहीं हुई कि इडियट शब्द लिख सके। अब आप सोचिए, इडियट शब्द से संसद डर गई, लोकसभा अध्यक्ष डर गया, बीजेपी डर गई, आरएसएस डर गई। क्यों इडियट शब्द से? प्रियंका गांधी ने क्या कहा था? प्रियंका गांधी ने यही तो कहा था कि उस व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया जो शख्स बिल्किस बानो जैसी महिला, जिसके साथ में 11-11 लोगों ने, 1 दर्जन लोग जिसके साथ गैंगरेप करते हैं, जिसके बच्चे को पटक कर दीवार से मार डालते हैं, जो खुद गर्भवती होती है उसके साथ गैंगरेप करते हैं, उसका बच्चा मर जाता है भ्रूण में ही, और उसके परिवार को मार डालते हैं। उन लोगों को कि ऐसा करने वाले अपराधियों के साथ खड़े होने, उनकी सजा को माफ करने को जस्टिफाई करने वाला आखिर कैसे हो सकता है? देश का शिक्षा मंत्री ये क्या शिक्षा देगा? जब प्रियंका गांधी ने कहा तो गलत क्या कहा था मैंने आपको दिखाया था, देख लीजिए। मोदी मीडिया के एनडीटीवी ने ये लिखा था कि दोषियों की रिहाई के फैसले को जोशी ने किया बचाओ, सही बताया। जब प्रहलाद जोशी उसे सही बताते रहे हो तो आप कहेंगे कि प्रियंका गांधी ने गलत कह दिया। प्रियंका गांधी ने नहीं गलत कहा, जोशी ने गलत कहा, उसने बचाव किया था। तो साहब यही तो भी पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से पूछा, सुन लीजिए। कार्रवाई से बाहर किया जो आपने शिक्षा मंत्री से बोला था उसको वंश कर दिया, उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को देखे, आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। तो अब आप समझ सकते हैं, जिसकी महिलाओं के प्रति इस तरह से एटीट्यूड रही है, जो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करने वालों को, तमाम तरह से अश्लील हरकतें करने वालों को भाजपा में ला करके शामिल कराता हो, वही प्रहलाद जोशी, वही अकेले मिला है। पहले स्मृति ईरानी मिलती हैं, फिर कोई मिलता है, फिर कोई मिलता है, और हालत यह हो जाती है कि भाजपा के पास, एक आरएसएस के पास एक भी काबिल व्यक्ति नहीं है कि जिसे वो शिक्षा मंत्री बना सके। इन्हीं के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे वो मुरली मनोहर जोशी, उनकी हर किसी ने प्रशंसा की थी उस दौर। लेकिन आज यह स्थिति है कि भाजपा इतनी कंगाल हो चुकी है कि उसके पास एक आदमी नहीं। और राहुल गांधी ने क्या गलत कहा भाई? राहुल गांधी का भी सुन लीजिए। सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। The leader of opposition, Rahul Gandhi. तो अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने बड़ा सही कह दिया कि अगर आप यही चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी बोले तो फिर ये है। क्या कहा? गलत क्या कहा? आप बोलने नहीं दे रहे हैं, माइक बंद कर दे रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, और ये एक बार नहीं हो रहा। और जब निशिकांत दुबे झूठ के आधार पर कहता है, नेहरू जी को गाली देता है और न जाने क्या क्या कहता है, तो अब आप जान लीजिए नेहरू जी के लिए जब वो ये कहता है कि एडवीना के साथ, तो एडवीना ने आज तक कभी भी कोई भी किताब नहीं लिखी, एक भी सिंगल किताब नहीं लिखी। एडवीना की बेटी पामेला हिक्स ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू और मेरी मां के बीच में बड़े आध्यात्मिक संबंध थे। ये आप देखिए, और तमाम इतिहासकारों ने इस तथ्य का पूरा वो किया है कि उनके बीच में आध्यात्मिक संबंध थे, कोई और नहीं। और यह बात उनकी चिट्ठियों से भी लक्षित होती है जो एक दूसरे के पीछे। तो इस तरह की बात,
और जिस एमओ मथाई की किताब की बात करते हैं, वो प्राइवेट सेक्रेटरी था नेहरू जी का, और भ्रष्टाचार के आरोप में उसे निकाल दिया गया था। और जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में निकाल दिया गया हो, उसने इंदिरा जी के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी, उसने नेहरू जी के बारे में लिखी, और उसने जिस तरीके से लिखा उसमें खुद एक भी स्रोत प्रमाणित नहीं है। ये देख लीजिए, एक भी स्रोत प्रमाणित नहीं, मतलब पूरी मनगढ़ंत। तो भी उसने कब लिखी? जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में उसने लिखी। यानी 64 में हटा दिया गया था, 63-64, और उसके बाद में अब आप सोचिए, जो व्यक्ति 1964 के पहले हटा दिया गया, वो व्यक्ति 1978 में तब किताब लिखता है जब इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार चली जाती है, उसके पहले नहीं लिखता है। तो इससे पता चलता है उस समय किसी की किताबें रोकी नहीं जाती थी, तब यह स्थिति है। तो एक भी विश्वसनीय प्राथमिक जो है स्रोत उसमें नहीं है। और नेहरू के मामले में नियमित रूप से आता है जिस भी तरीके से है। तो अब आप सोचिए, लेकिन उसे बोलने देते हैं, उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए भी नहीं कहते हैं। तो चलिए भाई, आपने यही देखा, बार बार देखा किस तरह से कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जाता रहा, वह भी आपने सदैव देखा है। और इसके बाद में जो लोग इनके साथ नहीं खड़े होते हैं तो क्या करते हैं? पहली बार एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में पुलिस और सीबीआई घुसती, ये भी देखे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका राज्यसभा में खुलकर विरोध करते हैं, ये देखें। जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। Therefore, I request you, people who have gone there on the terrace, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who are they? तो अब आप सोचिए, यह स्थिति है, सीपीआईएम के दफ्तर में घुस गई पुलिस, इस तरीके से होता है, और उसके बाद में कहते हैं कि ऐसे। तो ये वजह है। राहुल गांधी ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। What about this other type of person who is not a student? देखिए कितनी परेशानी हो गई जब राहुल गांधी ने बता दिया 3 कैटेगरी होती है, एक स्टूडेंट होता है, एक इडियट होता है, एक अंधभक्त होता है। तो अंधभक्तों को लगता है कि इडियट ही भगवान है। इस शब्द के कहने से ये इनमें से कोई भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है जो वहां पर, लेकिन इसके बावजूद हटा दिया जाता है। क्यों? इडियट कौन है? वो जान गए इडियट कौन। क्यों? क्योंकि इडियट तो एक ही है जिसका नाम नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद किरण रिजिजू ने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप यह सोचिए, यह दोगला रुख उस प्रधानमंत्री। दिल्ली की विधानसभा में कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुकर्म बताए थे, और It was the time when he was introduced to an architect. उसका नाम अब आप आर्किटेक्ट के साथ में क्या किया था उस जो आर्किटेक्ट थी गुजरात की, नरेंद्र मोदी ने, और वो सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एफिडेविट के आधार पे कहा। तब आप सोच लीजिए। तो यह वजह है, यह डर है, और इसी डर के कारण तभी राहुल गांधी ने कहा कि कोई नहीं, आप नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने दीजिए, हम आपसे नहीं कह रहे,
अब हम जनता से सीधे संवाद करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वही बात कहेंगे जो बात मुझे कहनी चाहिए थी उस समय। प्रधानमंत्री सदन से भागा हुआ था, गृह मंत्री सदन से भागा हुआ था, डर के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे कर रखा था, उनके साथ में किरण रिजिजू था। अब आप सोचिए, यह लोग थे और वही अमित शाह कांग्रेचुलेशन कर रहा है कि वो प्रिविलेज एक्ट पास हो गया। अरे एक्ट के तो कोई खिलाफ था ही नहीं, लोग खिलाफत कर रहे हैं जो आपने बच्चों के साथ किया है, जिस तरीके से किया है उसकी खिलाफत है। इसीलिए राहुल गांधी को कहना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वो सब कहूंगा जो सदन में नहीं कहने दिया गया। जी हां, तो राहुल गांधी तो यह हिम्मत रखते हैं क्योंकि गोली चलाने की जो स्थिति है, तो एक तरफ तो जितेंद्र सिंह कहता है गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है और दूसरी तरफ वही जितेंद्र सिंह कहता है गोली तो चली नहीं। गोली नहीं चली तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पे जिक्र क्यों है इस बात का जिक्र कि पैलेट गन मतलब क्या होता है, गन से गोली चलती, वो चाहे पैलेट के रूप में चले चाहे वैसे गोली चले, और गोली चली नहीं, AK-47 से भी गोली चली। और वहीं दूसरी तरीके इसी तरीके से हरिवंश है जो पत्रकार हुआ करता था, मैं इसको अच्छा आदमी समझता था। यह आदमी इतना निकृष्ट निकला कुर्सी के लिए, इतना जमीर बेच दिया कि यह स्थिति हुई कि जब रंजीता रंजन, सागरिका घोष और कई और सांसद जब बोलना चाह रहे थे इस बात पर कि किस तरीके से गलत हो रहा है, तो उपसभापति बन के बैठा यह व्यक्ति निर्लज्जता के साथ उन्हें बोलने तक नहीं देता है। यह स्थिति है। उसी बीच में केसी वेणुगोपाल संसद में यह प्रस्ताव पेश कर देते हैं कि राम मंदिर चोरी में चंदा चोरी के मामले में स्थगन प्रस्ताव दे दिया है केसी वेणुगोपाल। कहा आइए अब इस पे भी चर्चा करेंगे। तो इनके यहां तो सब निर्लज्ज ही बैठे, हर सबूत होने के बाद। वो कंगना रनौत जो कहा करती थी कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने चाहिए। Use protection and monogamy is very important. To change partners is not nice. It will just mess with your system. मतलब कि कई पार्टनर रखिए, और वही अब उन प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियों के लिए कितने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रही। यही तो इनका चाल चरित्र से रहा है, यही बात बताते आए। तो अब आप सोचिए जो कि क्या गलत है, रिहाई को जो सदैव अच्छा बता रहा था और उधर कंगना रनौत उन्हें अच्छा बता रही है, इधर राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है। माइक नहीं, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। आप बोलो से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूँ सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बताइए सर। तो अब यह स्थिति है, इस स्थिति में आ जाता है। अब आप सोचिए, तो भैया ये जो चल रहा था, ये सब हो रहा था, ये सब किसके आदेश से हो रहा था? तो वही बात राहुल गांधी ने कही कि यदि ये अमित शाह के आदेश से हो रहा था तो अमित शाह बताएं कि हाँ मेरे आदेश से हो रहा था, और यदि अमित शाह के आदेश से नहीं हो रहा था, सुन लीजिए। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था। फर्स्ट केस इज कल्पेबल, सेकंड केस इज इनकॉम्पिटेंट। तो अब आप सोचिए, या तो वो इनकॉम्पिटेंट है यदि उसने आदेश नहीं दिया और गोली चली, और यदि उसने आदेश दिया
तो फिर उसने क्यों दिया? दोनों चीजें, दोनों में से बता दीजिए आप क्या है। लेकिन ये असल में मक्कारी करते हैं, मक्कार कभी सच नहीं बताए। इसलिए राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी से डरते हैं, इसलिए उनके संसद में बोले गए भाषण को भी डिलीट करते हैं। यह सच है। इतने डरपोक, कितने कायर है ऐसा जिन्हें आप कह रहे थे बड़े 56 इंच, तो देख लीजिए 56 इंची का जय।